हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानू फन आर्ट। तो कैसे हैं आप? होप आप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। तो पेरेंट्स, जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो सभी मदर्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कि सभी मदर्स की यही प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर प्रॉपर वो स्टडी पे बैठता ही नहीं है, हमारी बात नहीं सुनता। तो इसी टॉपिक को हम आज लेकर डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो पेरेंट्स, आज हम बातें ही करेंगे इसी टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है कि बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना है घर पे, कि बच्चे पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता। मदर्स जो हैं वो यही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। आजकल हम उनको सभी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं पर बच्चे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो इस सभी का सोल्यूशन ये है कि मैंने आज जो 5 टिप्स लिए हैं वो इन्हीं सभी चीज़ों पर फोकस है कि सभी मदर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है। तो पहला है स्टेप, आपने जो स्टेप मैं बताऊँगी वो आपने स्टेप फॉलो करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली ऊपर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। स्टेप वन क्या होगा कि उनको जो है कभी भी आप पूरा बैग या फिर पूरी किताबें लेकर बैठकर मत पढ़ाएं। ठीक है। उनको होल बैग या फिर पूरी बुक्स जो है पूरी बुक्स मत लेकर पढ़ाएं। उनको सिर्फ 1 बुक और या फिर 1 सब्जेक्ट जो भी आपने करवाना है वो ही लेकर पढ़ाएं। ठीक है। ये रूल है, रूल नंबर 1। बच्चा पूरा बैग देखता है, उसके माइंड में प्रेशर आ जाता है कि अब तो मुझे 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मम्मी बिल्कुल भी उठने नहीं देगी, और बच्चे का मन फिर भागता है। वो पहले सब्जेक्ट पे ही वो लेजी धीरे धीरे लिखेगा, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो अगर आप 1 बुक और 1 सब्जेक्ट का रूल पकड़ लेंगी तो बच्चे को होगा कि आपने देखना उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स आएगा, वो फास्ट भी करेगा। ठीक है। और वो उसका मन भी लगेगा उसमें, वो इंटरेस्ट लेकर भी करेगा कि मुझे तो आज थोड़ा ही काम करना है, मैं फटाफट कर भी लूँगा, और वो उसे पूरा लर्न करके करेगा। क्योंकि बच्चे जो हैं वो देखो न्यू चीज़ें जैसे हम सीखते हैं, हमारे लिए भी तो हर चीज़ें न्यू होती है जब हमने कोई न्यू चीज़ सीखनी है। तो बच्चों के लिए भी ये हम जो भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं उनके लिए सब कुछ न्यू ही है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करवाएंगे तो वो डेफिनेटली फास्ट और इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। ये रूल नंबर 1 है जो आपने फॉलो करना है। नंबर 2 स्टेप कौन सा है कि आपने उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो उनकी अच्छी तरह से करवानी है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे आजकल बेड पे बैठ के पढ़ते हैं या फिर पूरे पिलो विलो लगा कर पूरा अपना नखरे वखरे कर फिर बैठते हैं, पर आपने जो है उनको टेबल पर ही पढ़ाना है। आप मोस्टली आप यही देखें कि उनकी एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। उस स्पेस में उनका टेबल चेयर लगा होना चाहिए और आसपास कोई भी टीवी मोबाइल वगैरह कुछ ना हो, कोई चला ना रहा हो जब उसका स्टडी टाइम हो। तो आपने देखना है कि स्पेस में टेबल उसका एक स्टडी स्पेस हो जहाँ पर वो रोज़ उसी स्पेस में जाके पढ़े। एक चेयर हो और एक टेबल हो। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आजकल छोटे टेबल भी आते हैं अराउंड 300 to 400, आप वो भी ले सकते हैं बेड पर। वो उनको बेड स्टडी टेबल कहते हैं। आप उनको बेड पर रखकर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप टेबल स्टडी ही करवाएं, क्योंकि बच्चे के बैक को भी सपोर्ट मिलता है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं बेंच पे या डेस्क पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनकी बैक को सपोर्ट मिलता है, वो आराम से इतने घंटे वहाँ पर बैठ कर पढ़ के आते हैं। तो अगर हम घर पे भी उनको वैसा ही माहौल दें कि उनको वो बैठ के प्रॉपर उनकी बैक को भी सपोर्ट मिले तो वो थकेंगे नहीं। अदरवाइज़ नहीं तो फिर वो बहाने लगाएंगे कि हम थक गए या हमसे लिखा नहीं जाता। तो आपने प्रॉपर उनकी स्पेस का ध्यान देना है, उनको टेबल चेयर का, सिटिंग अरेंजमेंट का। नंबर 3 पे है फन वे। प्लीज़ मदर्स, आप उनको बार बार ये मत बोलिए कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये आपने नहीं बोलना है। आप उनको फन वे में पढ़ा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप उनको काउंटिंग सिखा रही हैं, आप घर की चीज़ों की एग्जांपल दें कि यहाँ पर अगर आप काउंटिंग सिखा रही हैं तो आप उनको कोई फ्रूट्स दे दें कि फ्रूट्स की काउंटिंग करें, या फिर उनके कलर्स बताएं। ऐसे कलर्स नेम याद होंगे, काउंटिंग याद होगी, फ्रूट्स नेम याद होंगे। घर की चीज़ें जैसे कोई दालें हैं, आप राजमा और चने को मिक्स करके उनको अलग अलग सेपरेट करने को बोलें। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चा सीखता भी है और फन वे में करता भी है। दोनों चीज़ें होती हैं, बच्चे का टाइम पास भी हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई भी हो जाती है, वो इंटरेस्ट लेकर सीख भी जाता है, और मदर्स का भी टेंशन जो है वो कम हो जाता है। तो आपने उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना, बेचा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि आप बार बार जो बात बोलोगे तो बच्चा डेफिनेटली इग्नोर करता है कि मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, मैं तो ये नहीं करूँगा।
करूँगा। तो आपने उनको प्लीज़ और घर की चीज़ों के एग्जाम्पल दे देकर भी पढ़ाना है। तो उसके बाद आ जाता है नंबर 4। नंबर 4 पे कौन सा है? वर्कशीट्स। वर्कशीट्स आपने उनको बनाकर देनी है। कोई भी आपने सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, मैथ, जीके, हिंदी, जो भी है, बच्चे जैसे वर्कशीट पे क्या होता है कि बच्चे उनको होता है कि वर्कशीट पे थोड़ा ही लिखा है, हमने इतना ही करना है। जैसे फिलिप्स डाल दी, मैचिंग डाल दी आपने, फिलिप्स हो गई, मैचिंग हो गई और कलरिंग हो गई बीच बीच में कुछ ऐसे। तो उनको लगेगा कि हमने थोड़ा थोड़ा ही करना है, हमने पूरा लेकर लेसन नहीं करना। तो उनको वैसे ही बर्डन कम लगता है। तो वर्कशीट वैसे ही बच्चे खुश होकर बहुत करते हैं। तो आपने वर्कशीट भी उनको बनाकर देनी है। और जितनी भी वर्कशीट आपको कोई भी क्लास की चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट की, सभी क्लासेस की वहाँ पर वर्कशीट अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। तो एंड द लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कंट्रोल ऑन योर एंगर। ये प्रॉब्लम जो है ये सभी मदर फेस करती हैं कि मदर्स का वैसे ही सारा दिन होता है, कुछ ना कुछ उनके चलता रहता है कि उनका घर का भी देखना है, या फिर वो प्रोफेशन में है तो उनका प्रोफेशन का भी काम देखना है, तो उनको इन द एंड डे में अपने बच्चे को भी देखना है। तो वो जो कई बार बच्चा नहीं कहना मानता तो फिर मदर्स की भी फ्रस्ट्रेशन आती है। तो पर आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। क्योंकि बच्चे के लिए वो सभी चीज़ें नई हैं। अगर आपके लिए भी नई है कि घर को भी संभालना है, प्रोफेशन को भी देखना है, बच्चे के लिए देखना है, तो ये अगर आपके लिए नए हैं तो बच्चे के लिए भी नई है। तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। बच्चे को जितना वो इंटरेस्ट के साथ काम करता है उतना ही करवाएं, उन पर पूरा प्रेशर ना डालें। क्योंकि बच्चा अगर सोच रहा है कि ये चीज़ें हैं जो अगर मैं ये, तो आपने मतलब कि बच्चे को ये ना सोचे कि मुझे मम्मा बार बार फोर्स कर रही हैं, तो बच्चा फिर ज़िद्दी हो जाता है। जैसे आप अगर गुस्से में अगर उसको 2 लगा दें या फिर आप कुछ उनको डांट दें तो आपका भी मूड ख़राब और बच्चे का तो वैसे ही ख़राब। उसने फिर पढ़ना ही नहीं है। उसको लगेगा कि जब मैं पढ़ूंगा मम्मी मारेगी, जब मैं पढ़ूंगा मम्मी मारेगी। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। आपने ऐसे नहीं करना। उनको आपने एग्जाम्पल देनी है। जैसे बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे देंगी, जैसे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी एग्जाम्पल देनी है कि ये सब कैसे बने, इन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किया। अगर आप ऐसे बनना चाहते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि आप उनको एजुकेशन का जो मीनिंग है वो आप ही उनको समझाएंगे। वैसे तो टीचर भी समझाते हैं पर मदर्स का भी रोल होता है। तो ये जो स्टेप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपने कंट्रोल करना है अपने एंगर पर। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ये जो स्टेप है आप ज़रूर फॉलो करें और बच्चे को आपने कैसे घर पे पढ़ाना है उसी भी आप देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरेंट्स।